कंस्ट्रक्शन में हमने डीपी इस तरह से किया जो कि एबी के बराबर हो जाए, उस तरह से कट लगाया था, डीक्यू उस तरह से कट लगाया था कि एफसी के बराबर हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? चलिए, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये मैंने लिखा। अब ये चीज डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएफ इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ, ये भी तो लिख सकते हैं। एंगल एबीसी सिमिलर हो गया डीईएफ के। आप कहोगे सर ये कैसे किया? हमें तो ए बी सी है सिमिलर करना डीईएफ का, बट यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू ईएफ कर रहा हूं, डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डीईएफ में। ये मैं इसलिए स्किप किया ताकि आप। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने डबल ए या ट्रिपल ए सिमिलैरिटी को प्रूफ किया था, मतलब उसके थ्योरम्स को जाना था और उस रूल के अनुसार प्रूफ किया था सिमिलैरिटी के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल पढ़ रहे हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, कि किस किस क्राइटेरिया से कोई भी ट्रायंगल जो होता है सिमिलर हो सकता है ना। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंट जो है उसके बारे में तो आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है, तो इसमें हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में देख रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग एक नया थ्योरम करने वाले हैं और आपको जान करके बहुत ये होगा, आश्चर्य होगा, है ना, कि ये किस तरह का थ्योरम का है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि कॉन्ग्रुएंट जो हम लोग पढ़े थे उसी से मिलता जुलता, पीछे भी ट्रिपल ए या डबल ए कहते थे उसको, और आज जो है हमारा क्या होगा ये चीज मैं नहीं बताऊंगा। ये चीज जब इस थ्योरम में आप गिवन देखोगे तो आप खुद बताओगे कि ये कौन सा सिमिलैरिटी के थ्रू हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, है ना। तो ये था थोड़ा सा अलग। चलिए, तो आप थ्योरम देखिए। पहले थ्योरम लिखा हुआ है, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding sides are equal, ठीक, in the same ratio means equal, ठीक है, then their corresponding angles are equal and the two triangles are similar, ठीक है। तो टू ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा और उसका corresponding angles जो होगा वो इक्वल होगा। तो आप इस थ्योरम को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे कि सर एक चीज तो क्लियर हो रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। साइड्स जो दिया हुआ है ना वो सेम रेशियो में दिया हुआ है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये गिवन है कहीं ना कहीं, ठीक। देन प्रूफ क्या करना है, आगे क्या कहता है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो साइड्स गिवन है और एंगल्स को इक्वल बताना है, और जब एंगल्स इक्वल हो जाएगा तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि ये दो ट्राइंगल जो होगा ना वो आपस में सिमिलर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? ठीक, तो क्या गिवन है, यू न्यू इट। चलिए अब देखिए ट्राइंगल्स आपको दिख रहा होगा, दो ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ। तो आप वहां एक चीज और देख रहे होंगे जो जैसे कि पता है कि पिछली लेक्चर्स में भी हमने इसी तरह का बनाया था, जिसमें ऐड ऑन किया था कुछ, ताकि हम अपने थ्योरम्स को क्या कर सके, प्रूफ कर सके। तो वो डायग्राम देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि गिवन क्या है। तो गिवन में स्टूडेंट जैसे कि आपने खुद बताया कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये कैसे हुआ? क्योंकि गिवन है। जब आप थ्योरम्स पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको और फर्दर एलाबोरेट करते हैं चीजों को, ठीक। देखिए यहां क्या है स्टूडेंट, एबीसी एक ट्राइंगल है, डीईएफ एक ट्राइंगल है, ठीक। गिवन क्या है, ए बी अपॉन डीई मीन्स ए बी अपॉन डीई पूरा, ए सी अपॉन डीएफ ए सी अपॉन डीएफ पूरा, ठीक। बीसी अपॉन ईएफ ये हो गया आपका बीसी और ये हो गया ईएफ। ये गिवन है। क्या है स्टूडेंट? गिवन, ये लिखा हुआ है। चलिए अब बताइए आप टू प्रूफ क्या करना है। तो आप बोलोगे कि सर इक्वेशन थ्योरम देख करके ऐसा लग रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमें क्या करना, इक्वल करना है, और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा देन टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो हमें corresponding then their corresponding angles are equal. तो क्या हो सकता है? corresponding क्या हो जाएगा? एंगल A is equal to एंगल D, यही तो होता है ना corresponding एंगल. एंगल B is equal to एंगल E, क्योंकि we are talking about ABC and DEF. ये बात का है ना? ये बात का है, डोंट कंफ्यूज. तो ABC और DEF में बात कर रहे हैं. corresponding एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. ठीक, समझ में आया? ये चीज प्रूव करना है हमें. और क्या क्या? तो जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा. वो कह भी रहा है कि एंड हेंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर. ये भी आपको प्रूव करना है. ABC सिमिलर टू DF, और आपको पता है कि दिस इज वेक्टोरियल फॉर्म का जो साइन है इस तरह का, वो क्या है? किसका साइन है? सिमिलैरिटी का. अगर इक्वल टू नीचे कर देते हैं वो क्या हो जाता है? कांग्रुएंसी के लिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो सिमिलर DEF. अब स्टूडेंट प्रूफ है. प्रूफ के पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि व्हाट वी विल हैव टू ऐड ऑन टू प्रूव दिस थ्योरम. क्या हमें ऐड ऑन करना है वो देखेंगे कंस्ट्रक्शन में. तो आप कहोगे सर ये जो पहले थ्योरम्स जो हम लोग कर रहे थे उसमें P और Q का लिए थे, यहां भी वही करेंगे. बिल्कुल सही, यहां भी वही करेंगे. नथिंग वी आर गोइंग टू डू न्यू. ओके, तो चलिए यहां पे AB इस तरह से ड्रॉ, यहां लिखेंगे आप ड्रॉ AB इज इक्वल टू DP, है ना, एंड AC इज इक्वल टू DQ. ठीक, ज्वाइन P टू Q. तो स्टूडेंट एक ऐसा PQ एक दूसरे को ज्वाइन करना और इस तरह से कट लगाना है कि AB जो हो वो DP के बराबर हो जाए और AC जो हो वो DQ के बराबर हो जाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन एड ऑन. चलिए अब देखिए प्रूफ करते हैं. तो प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट बहुत सारी चीजें हमें करनी है. यहां पे बस थोड़ा सा बी टेंटेटिव इन आवर लेक्चर. तो स्टूडेंट और जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि पहले का जो लेक्चर है उसको जरूर देखें और यहां तक आए तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना. तो लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाइए और बिना देर के हुए चीजों को समझिए. देखिए चलिए प्रूव करते हैं. AB अपॉन डी AC अपॉन DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF. मैंने ये लिख दिया, ठीक है. तो ये क्या है? तो आप बोलोगे सर दिस इज गिवन. वेरी गुड, गिवन. अब मैं कहूं कि AB अपॉन DE AC अपॉन DF. AB के जगह पे मैं DP लिख सकता हूं क्या? AB के जगह पे मैं DP लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं. तो AB के जगह पे DP लिखा, DP अपॉन DE. AC के जगह पे DQ लिख सकते हैं, तो DQ अपॉन DF. कैसे लिख सकते हैं? तो बाई कंस्ट्रक्शन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या, कैसे हम लिखें? बाई कंस्ट्रक्शन. देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने DP इस तरह से किया जो कि AB के बराबर हो जाए, उस तरह से कट लगाया था. DQ उस तरह से कट लगाया था कि AC के बराबर हो जाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? चलिए तो बाई कंस्ट्रक्शन ये मैंने लिखा. अब ये चीज DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF. ये भी तो लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये तीनों इक्वल है. तो हमने क्या किया? AB के जगह पे DP लिख दिया, AC के जगह पे DQ लिख दिया. तो यहां पे ये चीज एक नीचे और लिख लो आप, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऐड कर लो. यहां पे वो छूट गया है, BC अपॉन EF. ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन DP अपॉन D इज इक्वल टू DQ अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF. ठीक, समझ में आया? चलिए अब स्टूडेंट एक बात बताइए, ये जो है ये दोनों इक्वल हो गया, है ना. हमको ये चीज तो बराबर है BC अपॉन EF. मैंने ये इसलिए लिया था, है ना. नहीं इसको आप अभी मत लिखो,
इसलिए नहीं लिखो, क्योंकि यहां पे क्या है कि मुझे समझाना क्या है। देखिए यहां पे आप क्या करो, ये चीज तो समझ में आया कि इसके बराबर होगा, ये गलत नहीं है, ये है सही, बट मुझे काम है ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ से। तो डीपी अपॉन डी, देखिए डीपी अपॉन डी, डी क्यू अपॉन डी एफ, है ना, इस तरह के, और पी क्यू अपॉन ई एफ, है ना, बीसी अपॉन ई एफ, यानी कि ये वाला टर्म ये टर्म। तो हमको अभी इससे मतलब नहीं है बीसी अपॉन ई एफ से, इसलिए है सही वो भी, ये इज इक्वल टू बीसी अपॉन ई एफ। लेकिन यहां पे मुझे स्टूडेंट किससे मतलब है, ये दोनों से। तो ये बताइए कि डीपी अपॉन डीई, डी क्यू अपॉन डी एफ, ये होता था अगर रेशियो इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलते थे, किसी भी ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या बोलते थे उसको, ये कैसे हुआ होगा। तो आप कहोगे कि सर दिस डीपी अपॉन डीई, डी क्यू अपॉन डी एफ, ये हुआ होगा कब, जब पी क्यू जो हो वो ई एफ के पैरेलल हो। समझ रहे हो मेरा बात, ये कौन सा रूल से, तो आप बोलोगे कि सर बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। ठीक, इसलिए मैं सिर्फ ये दो को अभी ले चला हूं, है ना, समझ में आया। जब dp अपॉन डीई इज इक्वल टू dq अपॉन df हो गया स्टूडेंट, है ना, और ये कब इक्वल होता था एक ट्राइंगल का साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में, साइड्स का जो रेशियो इक्वल होता था या प्रोपोर्शन में होता था कब, जब pq पैरेलल ef के हो जाए, है ना। तो जब मैंने ये कह दिया तो कंस्ट्रक्शन से, तो मैं क्या कह सकता हूं कि pq पैरेलल ef ये कैसे हो गया, तो बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। याद कीजिए, एक चीज मैं बताया हूं, इसलिए मैं ये दो को लेके चला। तो जब स्टूडेंट पी क्यू पैरेलल ईएफ हो गया, ये पी क्यू है पैरेलल ईएफ हो गया, तो जब ईएफ पी क्यू पैरेलल ईएफ हो गया तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, होगा कि नहीं होगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। किस प्रॉपर्टीज हो सकता है, ये किस प्रॉपर्टीज हो सकता है, ये दोनों क्लास 9th में भी आप पढ़ के आए होंगे पैरेलल लाइन में, कि जब दो लाइन पैरेलल होगा तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल हो गया, है ना, ये पी क्यू पैरेलल ईएफ हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि जब ये दोनों पैरेलल है तो एंगल पी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर हो गया। तो हमें क्या मिलेगा इससे, किस प्रॉपर्टी से हुआ ये, तो आप बोलोगे सर जब पैरेलल लाइन गिवन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि आपको पता है कि जब पैरेलल लाइंस हो जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, कि नहीं हो जाते। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम लोग डीपीक्यू और डीईएफ में, ट्रायंगल डीपीक्यू और डीईएफ में। यहां पे देखिए, तो आपको पता है कि डीपीक्यू डीईएफ, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F है। ये कैसे कह सकता हूं मैं, तो आप कहोगे कि सर यहां लिख दीजिए प्रूव्ड एबव। अभी हमने ऊपर में इसको प्रूफ किया है। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो गया, प्रूव्ड एबव। अब जब दोनों एंगल स्टूडेंट आपस में इक्वल हो गया, है ना, आपस में दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो एक बात बताइए कि जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, डी का एंगल डी भी हो जाएगा। देखिए एंगल पी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर हो गया। ठीक, तो जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गया
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो एंगल डी कॉमन है ना दोनों में, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि जब आपस में दो एंगल इक्वल हो गया तो मुझे तीसरे जाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपस में अपने आप इक्वल होगा, है ना। तो ट्राइंगल डीपीक्यू सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, तो ट्राइंगल डीपीक्यू सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल डीपीक्यू सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ हो जाएगा सिमिलर। तो ये किस प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा? तो आप बोलोगे कि सर दो ट्राइंगल बोलो, क्योंकि पिछली लेक्चर्स में हमने स्टूडेंट ट्रिपल ए सिमिलैरिटी देखा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या डबल ए, तो ट्रिपल ए ना कह के डबल ए कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं ये भी बताया था आपको, फिर बता दे रहा हूं कि जब ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल हो गया है ना, दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा इक्वल होगा। क्योंकि यहां पे देखिए दो ट्राइंगल का एंगल इक्वल हो गया दो, तो तीसरा होगा। तो यहां पे एक चीज देखिए, डीपीक्यू सिमिलर टू डीईएफ, ये किस बेसिस से हुआ? तो आप बोलोगे सर डबल ए सिमिलैरिटी कहिए इसको या ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से, है ना। ये दो ट्राइंगल है ना, डीपीक्यू डीईएफ, डी कॉमन है और ये दोनों, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, है ना, ठीक है। अब देखिए जब ये सिमिलर हो गया स्टूडेंट, डीपीक्यू डीईएफ सिमिलर हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई, डीक्यू अपॉन डीएफ हो गया इज इक्वल टू पीक्यू अपॉन ईएफ, यानी कि डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएफ इज इक्वल टू पीक्यू अपॉन ईएफ। ये कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये दोनों मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया बाई एएस सिमिलैरिटी से। तो ये दोनों, ये रेशियो साइड्स का आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि डीपी इज इक्वल टू ए बी कंस्ट्रक्शन से, डीक्यू को एसी लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन से, और पीक्यू एज इट इज, ठीक। तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पीक्यू अपॉन ई एफ हो गया स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए ये चीज तो आपको समझ में आया। अब आप क्या कीजिए, यहां पे देखिए BC इज इक्वल टू PQ लिखा है। ये कैसे लिखा हुआ है? इसलिए लिखा है स्टूडेंट कि इससे जो गिवन है इससे आप इसको क्या कीजिए, मिलाइए। AB अपॉन डी, AC अपॉन DF, AB अपॉन डी, AC अपॉन DF, यहां पे BC अपॉन EF है और यहां PQ अपॉन EF है। तो मैं अगर एक पार्ट इसका लेकर चलूं तो BC अपॉन EF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF, यहां लिख के दिखा देता हूं। BC अपॉन EF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF कैंसिल आउट कर सकता हूं ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी हमने देखा है और उसका थ्योरम्स में भी देखा है। तो BC इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। BC इज इक्वल टू PQ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, आ गया। अब जब स्टूडेंट ये टर्म आ गया BC इज इक्वल टू PQ, ठीक। अब देखिए ट्राइंगल ABC और DPQ में, ट्राइंगल ABC और DPQ यानी छोटा छोटा ट्राइंगल में, दोनों में देखिए आप, AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ और BC इज इक्वल टू PQ है कि नहीं है? यहां पे लिखा हुआ है, देखिए ये AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ एंड BC इज इक्वल टू PQ लिखा हुआ है ना, ठीक। और स्टूडेंट बताइएगा, क्लास 9th में याद कीजिए आप, कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ करते थे, कितना आइटम प्रूफ करने के लिए आप खोजते थे कि इतना चीज हमें मिल जाए, इक्वल कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, एटलीस्ट 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद आ रहा है आपको? एटलीस्ट 3 चीज खोजते थे। यहां पे मैं कह रहा हूं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ में साइड AB इज इक्वल टू DP आ गया है, ठीक, कंस्ट्रक्शन से। AC इज इक्वल टू DQ कंस्ट्रक्शन से, और BC इज इक्वल टू PQ ये अभी मैंने लाया। तो
ये दोनों ट्राइंगल में ये तीन चीज मिल गया, यानी कि ये क्या है स्टूडेंट, ए बी इज अ साइड, ए सी इज अ साइड, बी सी इज अ साइड, डी पी इज अ साइड, डी क्यू इज अ साइड एंड पी क्यू इज अ साइड। तो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीपीक्यू, कह सकता हूं। ये तीन चीज मिल गया है, उससे मैं क्या कह सकता हूं, तीन चीजों को इक्वल करने के बाद मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीपीक्यू। किस रूल से? तो आप बोलोगे, लिखिए सर, बाई एस 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 रूल, है ना, बाई एस 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 रूल, यानी साइड 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 रूल से मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीपीक्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? जब हम ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे रहे हैं ट्राइंगल डीपीक्यू के, तो क्या क्या हो सकता है, सभी साइड्स एंगल इक्वल हो जाएंगे, और जिससे मुझे काम है वो हम निकाल लेते हैं यहां से। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी कह सकता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी कह सकता हूं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू कह सकता हूं। बोलो, एंगल बी एंगल पी के बराबर कह सकता हूं, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर कह सकता हूं। कोई इशू? बोलोगे आप, नहीं सर, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया ट्राइंगल डीपीक्यू के, तो मैं ये कह सकता हूं। ठीक, तो इस किस प्रॉपर्टी से ये दोनों मैं कह सकता हूं? तो आप बोलोगे बाई CPCTC, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी हमने बाई CPCTC से लाया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, है ना, बराबर किया बाई CPCTC से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि एंगल बी एंगल पी के बराबर है, और कहीं और बताइए आप कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, तो आप बोलोगे कि सर एंगल बी एंगल ई के बराबर, हां, कहां पे है? तो देखिए, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी है, ठीक है ना, सॉरी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, ये हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से किया है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। तो पी, एंगल पी के जगह पे, एंगल पी है ना यहां पे, इसके जगह पे इसका वैल्यू उठा के एंगल बी रख दीजिए। तो जब यहां पे आप एंगल बी रख देंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। तो आ गया ना आपके पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अब देखिए यहां पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, और यहां एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये पी क्यू पैरेलल ई एफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एंगल क्यू के जगह पे एंगल सी रख सकते हैं, तो यहां पे क्यू है, और यहां पे एंगल क्यू का वैल्यू यहां से उठा के एंगल सी को यहां रख दे, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। तो यहां देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ आ गया। कोई स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 कह दे, इसको इक्वेशन 2 कह दे, इसको इक्वेशन 3 कह दे, इसको इक्वेशन 4 कह दे, फिर वो क्या करेगा? वैल्यू लाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक, कोई फिर स्टूडेंट क्या करे? एंगल थर्ड, फ्रॉम एंगल थर्ड एंड एंगल 4 वो कह देगा कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल आ गया स्टूडेंट, ये चीज तो आपको समझ में आ गया है ना। और देखिए एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो गया। एंगल ए एंगल डी के बराबर कैसे बताइए, किस रूल से? तो आप बोलोगे सर एंगल, देखिए दो ट्राइंगल है ना, एंगल बी एंगल ई, तो दो ट्राइंगल का जब एंगल आपस में दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा ना। बताइए, ये वाला एंगल बी हो गया एंगल ई, एंगल सी हो गया बराबर एंगल एफ के, यही ना है। देखिए तो जब दो ट्राइंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना। ठीक है,
तो यहां पे अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एंगल ट्राइंगल एबीसी कंग्रुएंट टू देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि ये प्रॉपर्टी रूल हम जानते हैं कि एंगल बी एंगल ई है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है। जब दो ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल होगा तीसरा अपने आप हो जाएगा। या इसको आप बाई सी पी सी है ना, सी पी सी टी सी, कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, इससे भी आप कह सकते हो या सिंपल वो भी कह सकते हो। तो अब ट्राइंगल एबीसी जब ये तीनों हमें मिल गया स्टूडेंट तो हम कह सकते हैं ना, और हमें प्रूफ करना था ये, तो यहां पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड इसको, ठीक है। और देखिए इसके साथ साथ हमें क्या प्रूफ करना था, तो ये जब एंगल इक्वल हो गया तीनों तो बाई ए ट्रिपल ए सिमिलैरिटी या डबल ए कहिए सिमिलैरिटी ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूव्ड बाय ए सिमिलैरिटी, यही हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये बहुत ही इजी तो नहीं कहेंगे, बट एक बार अगर प्रैक्टिस आप कर ले तो खुद से सेल्फ, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए पढ़िए थ्योरम क्या है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल आर इन प्रोपोर्शन या रेशियो, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखिए स्टूडेंट्स कोई भी दो ट्राइंगल है उसका एक एक एंगल आपस में इक्वल दिया हुआ है। जब एंगल इक्वल है तो उसके साइड्स इंक्लूडिंग का भी बात कर रहा है कि वो प्रोपोर्शन में है। तो जब ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल या कोई स्टूडेंट एबीसी डीईएफ मान ले या कोई और मान ले, तो एबीसी जो है सिमिलर होगा डीईएफ के, ठीक। तो आपको डायग्राम में स्टूडेंट दिख रहा होगा है ना, पीक्यू को भी नहीं देखना, एबीसी और डीईएफ। तो आप क्या कहोगे गिवन में, तो आप कहोगे कि सर गिवन तो समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। बट साइड इंक्लूडिंग क्या है सर, चलिए बताता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट यहां पे क्या कर रहा है, डिमांड क्या है थ्योरम में, वन एंगल of a triangle is equal to the angle of the other triangle and the sides including the angles are in proportion, ठीक। वन एंगल, तो मान लो कोई स्टूडेंट एंगल ए या एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी कह दे, या कोई स्टूडेंट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई कह दे, या कोई स्टूडेंट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ कह दे। दोनों ये तीनों सही है, बट मैं सीधा सीधा लेके चल रहा हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी अकॉर्डिंग टू गिवन। तो मान लिया स्टूडेंट एंगल ए और एंगल डी ये है गिवन, साइड्स इंक्लूडिंग क्या है, तो देखो एंगल से सटा हुआ साइड्स का, ऐसा नहीं का बीसी और ईएफ लोगे, है ना, पीक्यू को अभी हटा दो, ठीक है, पीक्यू को अभी हटा दो, ठीक, पीक्यू को अभी रहने दो। तो अब देखिए स्टूडेंट ये हो गया, तो ए और डी बराबर है गिवन, तो साइड्स इंक्लूडिंग का रेशियो प्रोपोर्शन जो है साइड्स का वो प्रोपोर्शन में या तो रेशियो में है। तो देखिए ये साइड के इंक्लूडिंग कौन सा साइड्स आ जाएगा एंगल की इंक्लूडिंग, तो आप कहोगे सर एंगल ए के इंक्लूडिंग साइड ए बी हो जाएगा और साइड ए सी हो जाएगा, एंगल डी के इंक्लूडिंग साइड्स डी हो जाएगा और साइड्स डी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है और साइड्स इंक्लूडिंग एंगल का मतलब ए बी इज इक्वल ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ दिया हुआ होगा। इसी का मतलब ना हुआ स्टूडेंट्स, साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए ये ही कंसेप्ट था, ये बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो जो भी अगर नए बच्चों जुड़े हो, दिस में हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि पहले जाइए, पहले का जो लेक्चर्स है लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर के जरूर देखिए और यहां तक आए, देन यू विल एंजॉय द लेक्चर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो गिवन में स्टूडेंट बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया ये चीज, है ना, ठीक। तो अब देखिए टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, तो ट्राइंगल एबीसी
सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, एबीसी जो ट्राइंगल है डीईएफ प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते थे, तो आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन करते थे, एड ऑन करते थे। तो चलिए यहां पे स्टूडेंट एड ऑन करते हैं, यहां पे पी क्यू ऐसा कर देते हैं और यहां कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू एंड ज्वाइन पी टू क्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? पी टू क्यू ज्वाइन करते हैं। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है कि ए बी डी पी के बराबर हो जाए, ए सी डी क्यू के बराबर हो जाए, है ना, और पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। बार बार बताया हूं, हर थ्योरम में चल रहा अभी। तो अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन है। ठीक, अब यहां पे आप रीजन में क्या लिख दोगे, ये कहां से आया, तो आप कहोगे कि सर यहां गिवन लिख दो, सिंपल है ना। तो मैं कहूं कि ए बी डीपी के बराबर है ए सी डी क्यू के, तो ए बी के जगह पे आप लिख सकते हो ना डीपी, तो यहां डीपी अपॉन डी हो गया, और ए सी के जगह डी क्यू लिखोगे तो डी क्यू अपॉन डी एफ हो गया। तो ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो ये कैसे इक्वल था, बाय कंस्ट्रक्शन। जब स्टूडेंट एक चीज बताओ आप, डीपी है ना अपॉन डीई, डी क्यू अपॉन डी एफ, जब ये दोनों का रेशियो प्रोपोर्शन में हो गया तो आप एक चीज हमको बता सकते हो कि ये कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो आप कहोगे कि सर आपने पढ़ाया था वेरी फर्स्ट लेक्चर बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर साइड्स, अगर पैरेलल लाइन दिया हुआ है ना कोई भी, तो उसका साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में होता है। और कन्वर्स बीपीटी क्या कहता है कि अगर साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में है तो पैरेलल लाइन होगा। तो हमने डीपी अपॉन, मेरा उंगली देखिएगा, डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ये प्रोपोर्शन में ला दिया, बाई कंस्ट्रक्शन है। तो जब ये प्रोपोर्शन में ला दिया तो मैं कह सकता हूं ना कि पी क्यू अपॉन ई एफ। आप बोलोगे यस सर, तो यहां पे आप कह दोगे पी क्यू पैरेलल, सॉरी पी क्यू अपॉन ई एफ नहीं, पी क्यू पैरेलल ई एफ, क्योंकि प्रोपोर्शन में है तो पी क्यू पैरेलल ई एफ हो जाएगा, साइड प्रोपोर्शन में है तो, या रेशियो में है तो किस रूल से होगा, तो आप बोलोगे बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बोलोगे पी क्यू पैरेलल ई एफ हो जाएगा बाई कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आगे चलिए, जब ऐसा हो गया स्टूडेंट तो मैं कह सकता हूं एंगल P इज इक्वल टू एंगल E होगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E होगा, ऐसा एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F होगा। तो आप बोलोगे सर कैसे कह सकते हो, तो स्टूडेंट जब पैरेलल लाइन PQ पैरेलल EF हो गया तो इसका एंगल भी आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा ये देख लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब स्टूडेंट बात करते हैं एबीसी और डीपीक्यू में। एबीसी ये पूरा ट्रायंगल और डीपीक्यू ये वाला ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल में देखिए AB इज इक्वल टू डीपी है, AB इज इक्वल टू डीपी, AC इज इक्वल टू DQ। ये कैसे है, तो आप ये वाला कहोगे आप कि सर ये कंस्ट्रक्शन से है ना। तो यहां पे आप ऐसा कर लो, छोटा ब्रैकेट बना देता हूं, है ना, बाई कंस्ट्रक्शन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये तो गिवन है स्टूडेंट, है ना। चलिए AC इज इक्वल टू डी क्यू, अभी बताए AC इज इक्वल टू डी क्यू, तो आप कहोगे सर ये भी बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक, जब ये हो गया, जब हम क्लास 9th में, आपको स्टूडेंट याद होगा कि जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते थे एटलीस्ट 3 चीज खोजते थे, जब 3 चीज आपको मिल जाता था देन यू एबल टू से दैट कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दैट ट्रायंगल। एम आई राइट? चलिए, तो आप ये तीनों चीज मिल गया तो आप कहोगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीक्यू। ट्रायंगल एबीसी ये पूरा कॉन्ग्रुएंट है डीपीक्यू के। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। जब ऐसा है तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है स्टूडेंट तो उसका शेप, एंगल, साइज सब बराबर हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी होगा कि नहीं होगा?
ठीक। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा कि नहीं होगा, ये वाला, तो आप कहोगे यस सर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सेम एंगल शेप साइज सब सेम हो जाता है। ठीक, इसको इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 कह दीजिए। अब इक्वेशन 1 और 3 से आपको क्या मिलेगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, है ना। फिर बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। देखिए ये दोनों ये से निकाल लीजिए, एंगल 1 से, फ्रॉम एंगल 1 नहीं सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से आपको क्या मिलेगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ स्टूडेंट, है ना, ये मिल गया। या जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, है ना, तो ये चीज मिला, और इससे जब इक्वेट किए तो ये चीज मिला, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। कहां एंगल बी, देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक, इतना समझ में आया। और बीसी इज इक्वल टू पी क्यू, बीसी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गया डीईएफ के। आप कहोगे सर ये कैसे किया, हमें तो ए बी सी सिमिलर करना डीईएफ का, बट यहां पी क्यू इज इक्वल टू ईएफ कर रहे हो। तो स्टूडेंट इसके पहले भी हमने प्रूफ किया था, ये बताइएगा कि अगर देखिए यहां पे आप समझ लीजिए, ट्राइंगल आप बात करेंगे डीपी क्यू, ट्राइंगल डीपी क्यू एंड ट्राइंगल डीईएफ में, ये मैं इसलिए स्किप किया ताकि आप क्लास में लेक्चर के दौरान टेंटेटिव रहते हैं या नहीं। तो डीपी क्यू और डीईएफ की हम बात करते हैं स्टूडेंट, डीपी क्यू एंड डीईएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये ट्राइंगल सिमिलर तो हमने प्रूफ किया है, सिमिलर है, और जब ये सिमिलर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, तो जब सिमिलर हो गया तो आप क्या कह सकते हो स्टूडेंट, देखिए डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएफ, डीक्यू अपॉन डीएफ इज इक्वल टू पीक्यू अपॉन ईएफ, पीक्यू अपॉन ईएफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए इतना आप कह दिए। अब डीपी के जगह पे आप लिख दो ए बी, लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल किए थे हम। ठीक, डीक्यू के जगह पे आप लिख दो ए सी अपॉन डीएफ। अब पीक्यू के जगह पे आप क्या लिखोगे, बीसी अपॉन ईएफ, लिख दिए। ठीक क्योंकि एंगल बी एंगल ई एंगल सी एंगल एफ हो गया, और बीसी इज इक्वल टू पी क्यू, बीसी इज इक्वल टू पी क्यू कैसे हुआ, तो ये कैसे हो सकता है, बाई सीपीसीटीसी, होगा कि नहीं होगा, बाई सीपीसीटीसी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जब बीसी पीक्यू के बराबर है तो आप एबीसी सिमिलर डीएफ कैसे कह दोगे, तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि सर आप डीपीक्यू और डीएफ की बात करिए ना पहले। तो देखिए स्टूडेंट, जब ये दोनों ट्राइंगल, ये डीपीक्यू और डीईएफ सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने के कारण वो सिमिलर है, और जब सिमिलर हो गया तो उसका साइड्स का रेशियो या प्रोपोर्शन भी इक्वल होगा, है ना। तो डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएफ इज इक्वल टू पीक्यू अपॉन ईएफ लिख सकता हूं। और आपको पता है बाय कंस्ट्रक्शन डीपी के जगह पे यू कैन राइट एबी, तो एबी अपॉन डीई, डीक्यू के जगह पे यू कैन राइट एसी, देन एसी अपॉन डीएफ इज इक्वल टू पीक्यू के जगह पे बीसी लिख सकते हो। तो बीसी अपॉन ईएफ कैसे लिख सकते हो, क्योंकि यहां से जब आप एबीसी और डीपीक्यू कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, है ना, तो उस प्रॉपर्टी से बीसी पीक्यू के बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया। तो पीक्यू के जगह पे हमने बीसी रख दिया। अब देखिए ए बी डी का बात हो गया। अब आ जाइए यहां पे ए बी अपॉन डीई, ए सी अपॉन डीएफ, बीसी अपॉन ईएफ। अब कहो कि बीसी अपॉन ईएफ ये रेशियो सर कहां आ रहा है, ये समझ में अब आ रहा है, यहां नहीं आ रहा था। क्यों, क्योंकि मैंने स्किप कर दिया था ताकि आप टेंटेटिव रहते हैं कि नहीं क्लास में। तो जब ये रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में आ गया तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल
ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। यही तो प्रूफ करना था, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड बाय किस रूल से? SAS, है ना, साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से, है ना। कॉन्ग्रुएंसी भी इतनी बार आता है ना कि कहीं कहीं स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो SAS रूल हम कॉन्ग्रुएंट में लिखते थे, SAS सिमिलैरिटी से ये प्रूव्ड होता है स्टूडेंट। समझ में आया? कुछ नहीं किए थे, गिवन था, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन किए, प्रूफ में हमने देखा क्या क्या हमें जरूरत पड़ा, फिर लास्ट में जब यहां पे आए तो एंगल बी एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, BC इज इक्वल टू PQ, क्योंकि कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, ABC कंग्रुएंट था DPQ के, इससे हम BC इज इक्वल टू PQ कह दिए, ठीक। और इसके बाद हम क्या करते थे, DPQ और DEF लेके देखे, तो हमको पता है कि जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है तो ये DPQ और DEF सिमिलर है। जब सिमिलर है तो उसका साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हमने ये इक्वल किया और DP इज इक्वल टू AB बाई कंस्ट्रक्शन हमने एड ऑन किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। तो DP के जगह पे AB लिख दिया, DQ के जगह पे AC लिख दिया और PQ की जगह पे BC लिख दिया। और ये AB अपॉन DE, AC अपॉन इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF आ गया। यानी कि ये ट्राइंगल जो है ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल DEF के बाई किस रूल की सिमिलैरिटी से, SAS साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टूडेंट बाय। और इसी से फर्दर और भी कुछ थ्योरम्स होगा उसको देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डू योर स्टडी। थैंक यू, मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।